सोचिए एक फूलों की दुकान में फटा एक छोटा सा बम कैसे मीलों दूर 583 लोगों की मौत का वारंट बन गया। एविएशन हिस्ट्री की सबसे खौफनाक घटना किसी इंजन फेल होने से नहीं हुई थी और ना ही किसी हाईजैकर ने बंदूक दिखाई थी, बल्कि यह हादसा हुआ था सिर्फ 4 सेकंड की एक सीटी की वजह से। हाँ, एक रेडियो इंटरफेरेंस, एक हेट्रोडाइन साउंड जिसने दो पायलट्स के बीच की बात को शोर में बदल दिया। और सीन कुछ ऐसा था जहां सिर्फ आग की लपटें, गिरे मलबे और पुलिस की सायरन। हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स विद दीवा। इमेजिन कीजिए रनवे पर दो मैसिव जंबो जेट्स, उस वक्त की सबसे ताकतवर मशीनें, एक दूसरे की तरफ फुल स्पीड में दौड़ रही। एक पायलट को लगता है रास्ता क्लियर है और दूसरे को लगता है वो अभी भी सेफ है। लेकिन अगले ही पल टेनेरिफ का रनवे एक जलते हुए कब्रिस्तान में बदलने वाला था। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है, ये एक ऑफिशियल वार्निंग और ये सबूत है कि कैसे इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस और किस्मत का एक बुरा खेल सैकड़ों जिंदा लोगों को रात में बदल सकता है। आज हम उस मनहूस दिन की ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग को डिकोड करेंगे और जानेंगे वो रात जो आज भी पायलट्स को ट्रेनिंग में सबसे पहले सिखाया जाता है। दोस्तों, आज हम जिस केस फाइल को खोलने जा रहे हैं उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर की। तारीख थी 27 मार्च 1977 और जगह थी कैनरी आइलैंड्स का टेनेरिफ एयरपोर्ट, जिसे तब लॉस रेडियोस कहा जाता था। कैनरी आइलैंड्स टूरिस्ट के लिए जन्नत माना जाता था, लेकिन उस रविवार की शाम ये जन्नत जहन्नुम में बदल गई। हम अक्सर सोचते हैं कि प्लेन क्रैश खराब किस्मत या बड़ी मैकेनिकल फेलियर से होते हैं, लेकिन टेनेरिफ डिजास्टर एक अलग ही केस था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था बटरफ्लाई इफेक्ट का, एक चेन ऑफ इवेंट्स जिसमें हर छोटी कड़ी जुड़ती गई और मौत का जाल बुनती गई। एक बम ब्लास्ट जो इस एयरपोर्ट पर हुआ ही नहीं था, एक कैप्टन जो अपने करियर के पीक पॉइंट पर था और एक रेडियो मैसेज जो सिर्फ एक सीटी की आवाज में दब गया। इन सब ने मिलकर बनाया एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा। दोपहर करीब 1:15 पर ग्रैंड कैनेरिया के लास पाल्मास एयरपोर्ट पर एक फूलों की दुकान के पास बम ब्लास्ट होता है और MPIAC ने इसकी जिम्मेदारी ली। किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन डर सा फैल गया और तभी ही एक और बम मौजूद होने की धमकी मिली। अथॉरिटीज ने फैसला लिया रिस्क नहीं ले सकते हैं और एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। अब हवा में उड़ रहे प्लेन्स को डाइवर्ट करना था। इन्हीं में थे KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736। दोनों को टेनेरिफ के छोटे से लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। लेकिन समस्या ये थी कि ये एयरपोर्ट इतने बड़े जंबो जेट्स के लिए बना ही नहीं था, इसलिए टैक्सीवे ब्लॉक हो गए और अब हर प्लेन को रनवे पर बैक ट्रैक करना पड़ रहा था। कैप्टन जैकब वेल्डविजन वॉन जेंटर, KLM की स्टार पायलट, सेफ्टी इंस्ट्रक्टर और एयरलाइन का चेहरा, इतने सीनियर कि कोई इनकी बात काटने की हिम्मत ही नहीं करता था। लेकिन एक और दबाव था, ड्यूटी टाइमिंग में अगर समय खत्म हो जाता तो उन्हें रुकना पड़ता। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि फ्यूल यही भर लेते हैं। 55,000 लीटर से भी ज्यादा फ्यूल भरा गया, जिसकी वजह से दो समस्याएं हुई, 40 मिनट की देरी और प्लेन बहुत भारी हो चुका था। उधर पैन एम पीछे फंसा हुआ था और किस्मत की घड़ी टिक टिक कर रही थी। शाम 4:30 बजे के आसपास बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण अचानक घनी धुंध छा गई। विजिबिलिटी 300 मीटर से भी कम हो गई। ग्राउंड रडार नहीं था और कंट्रोल टावर सिर्फ सुन सकता था, देख नहीं। KLM रनवे के अंत तक आ गया, 180 डिग्री टर्न लिया और टेक ऑफ के लिए तैयार। पैन एम को तीसरे एग्जिट C3 से निकलना था, लेकिन धुंध की वजह से एग्जिट पॉइंट दिख ही नहीं रहा था और उन्होंने C3 मिस कर दिया और आगे बढ़ गया। और अब दोनों प्लेन एक ही रनवे पर, बीच में सिर्फ धुंध। करीबन 5:06 पे को पायलट ने कहा, "वी आर नाउ एट टेक ऑफ।" टावर ने जवाब दिया, "ओके, स्टैंड बाय फॉर टेक।"
उसी समय पैनल ने कहा वी आर स्टिल टैक्सिंग डाउन द रनवे। दोनों मैसेज एक साथ, रेडियो इंटरफेरेंस। केएलएम को सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, ओके। कैप्टन ने ब्रेक छोड़ दिया, प्लेन दौड़ पड़ा। फ्लाइट इंजीनियर ने डरते हुए पूछा, क्या पैनल क्लियर है? कैप्टन ने जवाब दिया, यस। और वो आखिरी मौका था दोनों प्लेन को टकराने से बचाने के लिए। पैनल को धुंध में सिर्फ लाइट्स दिखी। केएलएम V1 स्पीड पर था। उन्होंने जबरदस्ती प्लेन उठाने की कोशिश की और प्लेन की पूंछ रनवे से टकराई, लेकिन ऊंचाई कम पड़ गई। केएलएम के इंजन पैनल से टकराए और एक भयंकर विस्फोट। केएलएम तुरंत आग का गोला बन गया। 248 लोग वहीं मारे गए। पैनल के बचे 61 लोगों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। बाकी 583 लोग उसी दिन मारे गए। जांच में पता चला ये सिर्फ पायलट की ही गलती नहीं थी, ये कॉकपिट कल्चर की गलती थी। इसके बाद शुरू हुआ क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें अब कोई भी जूनियर पायलट कैप्टन को रोक सकता है। आज क्लियर फॉर टेक ऑफ जैसे स्पष्ट शब्द ही इस्तेमाल होते हैं। रेलवे डिजास्टर हमें ये सिखाता है, ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी सबसे बड़े दुश्मन है। छोटी छोटी गलतियां जब जुड़ती है तो बड़ा हादसा होता है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था इस डिजास्टर के पीछे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल ट्रेंड्स विद दीवा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।